नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में 100 करोड़ की अघोषित संपत्ति का पता चला, आयकर विभाग का बड़ा खुलासा। इनकम टैक्स विभाग को झारखंड के रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, बरमो समेत 50 से अधिक जगहों पर छापेमारी और जब्ती कार्रवाई के दौरान 100 करोड़ से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला है। इस दौरान 2 करोड़ नकदी जब्त करने के साथ साथ 16 बैंक लोकर्स को भी बरामद किया गया। वहीं तलाशी अभियान में काफी मात्रा में दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरु ग्रंथ साहिब के स्थापना स्थल पर माथा टेक मांगी खुशहाली। गुरु नानक जयंती पर झारखंड में उत्साह का माहौल है। प्रकाश उत्सव पर रांची के गुरु नानक स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज ऐतिहासिक और पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। मुझे भी इस परिसर में गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना स्थल पर माथा टेकने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वैश्विक संकट, कोरोना संक्रमण काल तथा अन्य विकट परिस्थितियों में सिख समुदाय गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच मजबूती के साथ खड़ा रहता है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि सिख समुदाय का सहयोग लोगों को हमेशा मिलता रहता है। राज्य सरकार सिख समुदाय के साथ सदैव खड़ी भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं गुरु नानक देव जयंती पर आज उन्हें नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को 553वें प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रकाश पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के गुरु नानक स्कूल से कडरू रोड को जोड़ने वाली पीसीसी सड़क का उद्घाटन भी किया। झारखंड आ रही है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानिए किस दिन क्या है कार्यक्रम। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में 14 और 15 नवंबर को प्रस्तावित विविध आयोजनों में शामिल होने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रांची आ रही है। वे रांची में 14 को और खुंटी के उल्हातू स्थित बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर 15 नवंबर को आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। राष्ट्रपति के झारखंड आगमन के पूर्व अधिकारी विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के नेतृत्व में एक टीम ने खुंटी के उल्हातू का दौरा किया था। आप सबको बता दूं कि कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अफसरों के साथ बैठक कर झारखंड स्थापना दिवस की तैयारियों की समीक्षा की थी। इस बार स्थापना दिवस पर मोरहाबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगी। द्रौपदी मुर्मू उस दिन झारखंड सरकार की नई योजना और नीतियों का शुभारंभ भी करेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों के वितरण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम को देखते हुए रांची में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे। झारखंड सरकार के अनुसार झारखंड स्थापना दिवस समारोह में सीएम सारथी योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और एकलव्य स्किल योजना की लॉन्चिंग होगी। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2022 और झारखंड एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2022 भी शुरू होगा। आप सबको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू का यह कार्यक्रम पूरे 3 घंटे का होगा। इसका शुभारंभ शाम 3 बजे होगा और समापन 6 बजे होगा। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की अनूठी पहल, निजी स्कूलों को मात देंगे सरकारी स्कूल। प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की कवायद झारखंड में शुरू हो गई है। झारखंड सरकार और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने मिलकर यह अनूठी पहल की है। प्रथम चरण में झारखंड के 80 स्कूलों का चयन किया गया है। इन सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की ओर से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें रांची जिले के 5 स्कूल शामिल किए गए हैं। इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। झारखंड आदर्श विद्यालय कार्यक्रम नाम दिया गया है। इसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूलों को रखा गया है। सरकारी स्कूलों की सेहत सुधारने की यह योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना है। झारखंड में भड़का शिक्षकों का आंदोलन, पारा शिक्षकों ने नियुक्ति नियमावली में लगाई आग। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के आह्वान पर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने मंगलवार को हाल ही में गठित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली की प्रतियां जलाकर विरोध प्रकट किया। यह कार्यक्रम पूरे राज्य में आयोजित किया गया। टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षक परीक्षा लेने की जगह सीधे समायोजन की मांग कर रहे हैं।
टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार और महासचिव मोहन मंडल ने कहा कि यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा जबरन थोपा जा रहा है। शिक्षा मंत्री से कई दौर की वार्ता में टेट सफल सहायक अध्यापकों को समायोजित कर वेतनमान देने पर सहमति बनी थी, लेकिन उस वार्ता से शिक्षा मंत्री मुकर रहे हैं। अब जो है नई नियुक्ति नियमावली के तहत विज्ञापन निकालने की बात कर रहे हैं। महाधिवक्ता भी टेट सफल पारा शिक्षकों को समायोजित कर वेतनमान की अनुशंसा कर चुके हैं। इसके बावजूद टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को वेतनमान से वंचित कर नियुक्ति नियमावली के तहत एक और परीक्षा देने पर मजबूर किया जा रहा है। इधर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों ने 13 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में महागठबंधन के पार्टी कार्यालयों में धरना देने का निर्णय लिया है। इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर पारा शिक्षक 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर मोरहाबादी मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार से न्याय की गुहार लगाएंगे। सत्तारूढ़ दल कांग्रेस से प्राथमिक शिक्षकों की 4 सूत्री मांगों पर संज्ञान लेने तथा उन पर विचार करने के लिए सरकार पर दबाव डालने की मांग की है। इसे लेकर प्राथमिक शिक्षकों ने मंगलवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को ज्ञापन भी सौंपा। प्राथमिक शिक्षकों ने प्रदेश अध्यक्ष को शिक्षकों के चल रहे आंदोलन तथा 19 नवंबर को प्रस्तावित सीएम घेराव कार्यक्रम की भी जानकारी दी। राजेश ठाकुर ने शिक्षकों की बातों को सुनने के बाद कहा कि वे शिक्षकों की मांगों से सहमत है तथा वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन पर बात कर समाधान का प्रयास करेंगे। सिमडेगा के ठेठई टांगर में सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपी गिरफ्तार, गया जेल। ठेठई टांगर थाना क्षेत्र के कोन मेंजरा में पिछले दिनों हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने बताया कि 31 अक्टूबर को कोन मेंजरा में मेला के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर नाबालिग लड़की अपने दोस्तों के साथ घर वापस लौट रही थी। इसी क्रम में रास्ते में कुछ लड़कों ने लड़की के दोस्त को मारपीट कर भगा दिया और लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस संबंध में पीड़िता द्वारा मामला थाना में दर्ज कराया गया था। ठेठई टांगर पुलिस ने इस घटना को उद्भेदन करते हुए 4 आरोपी ठेठई टांगर निवासी विक्रांत कुमार, परमेश्वर सिंह, बलराम कुमार साहू और शुभम केसरी को गिरफ्तार कर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया। जबकि इस मामले में फरार एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार छापामारी कर रही है। झारखंड में राजस्व कर्मियों की हड़ताल खत्म, ग्रेड पे के साथ साथ इन मांगों पर सहमति। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के साथ सोमवार को हुई वार्ता में राजस्व कर्मियों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही 54 दिनों से चली आ रही हड़ताल भी खत्म हो गई। सोमवार को विभाग के सचिव और झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई। इसमें ग्रेड पे बढ़ाने की मांग पर वार्ता हुई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि ग्रेड पे 2000 से 2400 करने के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। कमेटी में राजस्व विभाग, वित्त विभाग तथा ग्रामीण प्रशासनिक विभाग के एक सदस्य होंगे। संघ का एक सदस्य भी कमेटी में शामिल होगा। कमेटी के निर्णय के आलोक में विभाग के स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस पर भी सहमति बनी कि कमेटी 2 महीने में रिपोर्ट देगी। अन्य मांगों पर सहमति बनने के बाद संघ के राज्य अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और विभाग के संयुक्त सचिव दशरथ चंद्र दास ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर अर्जुन मुंडा ने कही यह बात। झारखंड का पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि जनता का सुरक्षित होना और सुरक्षित महसूस करना जरूरी है। पिछली घटनाओं से लग रहा है शासन और पुलिस सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहा है। राज्य में अपराध बढ़ रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास द्वारा झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा। आप सबको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी को सहयोग करने की बजाय राज्य की भोली भाली आदिवासी जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। हेमंत सोरेन आतंक का राज कायम करना चाह रहे हैं, संविधान कानून को नहीं मान रहे हैं। श्री दास ने इस बाबत राज्यपाल रमेश बैस को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री के बयानों की जांच कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। राज्य में संवैधानिक संकट पैदा न हो और कानून का राज स्थापित हो। अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों और कानूनों के अनुसार नहीं चल रही है। ऐसे में राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा की जा सकती है। भाजपा नेता श्री दास ने राज्यपाल को भेजे गए पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा है। कानून के मुताबिक एक भारतीय नागरिक के रूप में और संवैधानिक पद पर होते हुए एक जिम्मेदार लोक सेवक के रूप में उनकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह जांच एजेंसी का सहयोग करे।
जेपीएससी ने 2 साल में दिया रिजल्ट, 3 विभागों को मिले 617 सहायक इंजीनियर। झारखंड को पथ निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग और पेयजल और स्वच्छता विभाग में कुल 637 में से 617 असिस्टेंट इंजीनियर मिल गए हैं। सिविल इंजीनियर के 20 सीट खाली रह गए हैं। इनमें 17 एसटी कैटेगरी के सीटें शामिल हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 26 महिला कोटा की सभी सीटें भर गई, जबकि मैकेनिकल में महिलाओं की 4 सीट में से 1 ही पर नियुक्ति हो सकी है। इसी प्रकार जो है नेत्रहीन कोटा में 6 में 2 सीटें ही भर पाई। मुख्य बधिर में 7 सीटें थी, लेकिन कोई अभ्यर्थी इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए। आयोग की ओर से 542 सिविल और 95 मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू लिया गया था। आप सबको बता दूं कि आयोग की नई अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा करकेट्टा के योगदान देने के बाद 6 जून 2022 से स्थगित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। वर्ष 2019 से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर देर रात तक अध्यक्ष समेत सभी सदस्य, सचिव, परीक्षा नियंत्रक ने बैठकर फाइनल रिजल्ट पर मुहर लगाई। सिविल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए पथ निर्माण विभाग ने 228 पद, जल संसाधन विभाग में 288 पद और पेयजल व स्वच्छता विभाग में 26 पद हैं, जबकि मैकेनिकल असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जल संसाधन विभाग में 84 पद और पेयजल और स्वच्छता विभाग में 11 पद शामिल है। सुबह की फ्लाइट छूटने पर खेल निदेशालय ने क्रिकेटर सुजीत मुंडा को भेजा बेंगलुरु। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप टीम में चयनित सुजीत मुंडा को खेल निदेशालय द्वारा एयर टिकट बुक कराकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर खेल निदेशालय के पदाधिकारी उपस्थित थे। आप सबको बता दें कि देर से एयरपोर्ट पहुंचने के कारण सुजीत मुंडा की सुबह की फ्लाइट छूट गई थी। सबको बता दूं कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री द्वारा इन्हें खेल किट देने के साथ साथ सरकारी सुविधाएं देने की भी घोषणा की गई है। आप सबको बता दूं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पिछले दिनों उनके रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में सुजीत मुंडा ने मुलाकात की थी। उन्होंने सीएम को जानकारी दी थी कि 4 दिसंबर से 17 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाले ब्लाइंड क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के लिए उनका चयन टीम इंडिया में हुआ है, जिसके चलते सीएम ने सुजीत को क्रिकेट किट दिया था और शुभकामनाएं भी दी थी। अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन में सरना कोड और 1932 का खतियान पर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए जान लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने बोकारो के ललपनिया में 22वें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सरना धर्म महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज आज भी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। हमें इन सबसे आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आदिवासी संथाल समाज है। इसके बावजूद आईएएस, आईपीएस, जज, वकील, डीएसपी, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तन दिख रहा है। वह सरकारी नौकरियों में हमारे लोग आ रहे हैं। हमारी सरकार ने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र के पास भेज दिया है। भारत का पहला राज्य झारखंड है जिसने सरना कोड का प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा है। 234 से चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए 18 से इंटरव्यू। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 234 शिक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें 232 नियमित तथा 2 बैकलॉग के पद शामिल है। इस पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने वाले तथा योग्य पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 18 नवंबर से शुरू होगा। बैकलॉग श्रेणी में नियुक्ति के लिए आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 25 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक के अनुसार निर्धारित तिथि को साक्षात्कार के 1 दिन पहले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। आयोग ने इस पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची भी कारण सहित जारी कर दी है। साक्षात्कार में शामिल होने के लिए अयोग्य अभ्यर्थियों को डाक से कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। अभ्यर्थी इसे आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि आयोग ने स्वास्थ्य विभाग की अनुशंसा पर चिकित्सा पदाधिकारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए इसी साल जनवरी माह में आवेदन मांगे गए थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।